अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। गोशा महल के बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने ये बात कही कि नामपल्ली के इलाके में एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ जा रही थी, तब वहां के लोगों ने इसे रोककर गाली गलौज की और गैर मुस्लिम होते हुए लड़की को गैर मुस्लिम के साथ जाते हुए देखकर इसे गाली गलौज की और बातें की। इस पर राजा सिंह ने तेलंगाना की पुलिस को अपनी तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि तेलंगाना पुलिस ऐसे वाक़यात पर खामोश क्यों है। हालांकि डीसीपी वेज़ून ने इस पर एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन राजा सिंह के पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने ये कहा। मैं राजा सिंह को ये पूछना चाहूँगा, अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम के साथ जाती है तो फिर ये लव जहाद क्यों होता है, ये हम भी पूछना चाहेंगे और आवाम भी आपसे पूछ रही है। इसको लव जहाद कहकर इसे क्यों मारा जाता है, और मारा ही नहीं जान से मार दिया जाता है, फिर वहाँ पर राजा सिंह खामोश क्यों रहते हैं। बहरहाल राजा सिंह ने तेलंगाना पुलिस को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हैदराबाद के नामपल्ली क्षेत्र में कल एक ग्रुप ने मुस्लिम लड़की गाड़ी के पीछे बैठी हुई है और सामने कोई हिंदू लड़का है, उसको रोककर उन पर हमला करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तेलंगाना पुलिस खामोश है। ये पहला केस नहीं, इससे पहले भी हैदराबाद सिटी में एवं तेलंगाना में कई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। फॉलो करते हैं, उनको रोकते हैं, उनको मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये कौन लोग हैं और इन पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री एवं होम मिनिस्टर जी से पूछना चाहूँगा। अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान से करती है शादी, तो पूरी पुलिस फोर्स वो शादी कराने में लग जाती है। अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करता है सपोज, या कोई हिंदू लड़का उसकी ऑफिस की लड़की को या उसके घर छोड़ने जाता है या हॉस्पिटल को लेकर जाता है या कोई ना कोई इमरजेंसी के कार्य के लिए ले जाता है, उसके मन में कोई मंशा नहीं होती है, तो भी बिना इंक्वायरी करे, बिना जांच करे उस हिंदू लड़के पर और मुस्लिम लड़की पर हमला किया जा रहा है तेलंगाना में। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया? मिट्टी में मिल गया लॉ एंड ऑर्डर तेलंगाना का। आज की ये परिस्थिति है। मैं मुख्यमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, बचाना है, तो जो भी ये लोग हैं इन पे कार्रवाई करें, इनको अरेस्ट करें। अगर काउंटर हम देंगे तो तेलंगाना का मैटर खराब होगा, तेलंगाना का वातावरण खराब होगा। इसलिए मैं पुलिस से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो भी हरामी लोग जो रोड पे घूम रहे हैं, इन पे तुरंत कार्रवाई करें। ये कौन सा ग्रुप है, इन पर एक्शन ले, इनको आइडेंटिफाई करें। नहीं तो आने वाला समय ऐसा होगा कि कोई भी महिला किसी हिंदू से हेल्प नहीं मांगेगी, किसी के पीछे नहीं जाएगी कि भाई या हमें हेल्प कर दो। तो ये वातावरण जानबूझकर खराब करने का एक षड्यंत्र है। मैं हमारे डीजीपी से निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत इन लोगों पर कार्रवाई करें। लड़का हो या लड़की हो, दोनों अगर से गाड़ी में जा रहे, चल के जा रहे हैं, उनको रोक के उनको पूछना तो ये इलीगल काम है। किसी का कोई हक नहीं है किसी को पूछना। अगर से वो मेजर है तो उनका मर्जी से वो लोग जा रहे हैं, तो किसी को रोकने का हक नहीं है। और दूसरा, अगर से किसी को किसी तरह का शक है कि माइनर लड़की है, कोई किडनैप कर रहा, हाँ ज़रूर शक है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना इमीडिएटली। पुलिस जाके उनको वेरीफाई करके एक्शन लेगी। लेकिन वो बिल्कुल एक मुस्लिम लड़की हो या मुस्लिम लड़का हो, या नहीं तो मुस्लिम लड़की हो या हिंदू लड़का हो, ये इस तरह दोनों मिलके जा रहे हैं, तो ये कम्युनल माइंड का आदमी को ऐसा सोच सकता है कि गलत कर रहे हैं। तो दो लोग दोस्त नहीं हो सकते क्या? एक हिंदू और मुस्लिम तो साथ में जा सकते हैं। इस तरह का अगर से आदमी कोई सोच रहा तो मतलब वो बिल्कुल कम्युनल माइंड का आदमी है। उनके इस तरह के लोगों के ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। पब्लिक को भी टॉलरेट नहीं करना इस तरह का काम। अपने लिमिट में कुछ केसेस बुक में रोक के मार रहे, डरा रहे केसेस रजिस्टर। एक तो हमारे गोलकोंडा में किसी को रोक के क्वेश्चन कर रहे, तो एक वीडियो निकला, उस पर वो एक्शन लिए, उसको आदमी को अरेस्ट भी करे। उस तरह के ऑफेंस में एक नहीं आदमी जितने अगर से 10 लोग भी मिलके किसी को सपोर्ट कर रहे तो सब लोग को अरेस्ट करके रिमांड करेंगे। आदमी जो रोका नहीं, जो इमीडिएटली जाके उसको जो सपोर्ट करता, सब लोगों को अरेस्ट करेंगे।
ఖచ్చితంగా అందరిని అరెస్ట్ చేస్తాం ఐడెంటిఫై जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।